अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम बात करेंगे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर ऐसे रेना साहब से, क्योंकि हमने कल भी सर का एक वीडियो अपलोड किया था कि पावर रेस्टोरेशन के हवाले से या रोड क्लियरनेस के हवाले से सर ने कल भी कहा था तक ऑलमोस्ट 80 से 90% के आसपास कल ही क्लियर हुआ था। मजीद सर से जानेंगे और भी कुछ बातें सर से जानेंगे आज लाइव सेशन में। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया सर। बहुत ज़्यादा बर्फबारी कल हुई है, यहाँ तक कि हमने आपको देखा सर, कभी आप साइड या कभी आप तारजू साइड, कभी आप सर बोटिंग साइड से लगातार आपने खुद सिचुएशन को मॉनिटर किया है और क्लियरनेस के हवाले से। देखिए, पिछले 2 दिन हमें बर्फबारी होके रही, चाहे मंडे है ट्यूसडे, जैसे पहले प्रेडिक्शन थी उसी के हिसाब से हमने पहले ही अपनी मशीनरी या मैन डिप्लॉय करके रखे थे। एंड इनको डायरेक्शन ये दी गई थी कि जितने से जल्दी अब जल्दी क्लियर कर सकते हैं रोड्स या रेस्टोरेशन ऑफ द दिस बिजली या पीएचई के जो भी है, तो उतना बेहतर रहेगा। तो अल्टीमेटली इस प्लान में काफ़ी सक्सेसफुल हम रहे। एंड मुझे लगता है पहले जो हमारा जो मंडे पड़ी थी उसमें शाम को भी हमने लगभग सारे रोड्स क्लियर कर दिए थे। फिर रात को एंड कुछ कल दिन पूरे दिन बर्फ़ होती रही, एंड कल शाम तक भी हमने सारे जो मेन रोड से खासकर उनको क्लियर कर दिया गया। एंड उसमें भी मेन रोड्स में जो हमें कुछ जो एक्सट्रीम पे हमें रोड्स है, जैसे हमारा रामपुर राजपुरा है या इम्बरजलवारी है या इसी तरह यहाँ से लडूरा है, इसी तरह मुंडदजी हमा मरकूट है, ये सारे के सारे रोड्स क्लियर कर दिए गए थे। एंड रहा सवाल हम या हमारा टीम फील्ड में जा रहे हैं, उससे अच्छा रहता है। उससे एक तो हमारा जो फील्ड वर्कर वो तो मोटिवेट रहता है, सेकेंडली आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, थर्डली जो आपका जो डाउन द लाइन वो भी इनक्रेज हो जाते हैं कि हमारे कोई सीनियर अफसर आ रहा है और वंस दे आर हैविंग द वर्किंग शूज़ इन देयर हैंड्स, वो उनको लग रहा है कि कोई ना कोई हमें देख रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है। हमें भी एक अच्छा फीडबैक मिल रहा है। एंड साथ ही साथ उसमें एक चीज़ ये भी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं, लोगों के जो तकलीफ़ात हैं, लोगों के जो ग्रीवेंसेस है, डिमांड्स है, वो आपको समझने में काफ़ी आसानी होती है। सर आपसे जानना चाहता हूँ कि कल ही हमने लोगों तक आपकी जो मैसेज थी वो पहुँचाई है बिजली को लेकर, रोड्स को लेकर। सर ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, सोपोर में बहुत सारी जगहों पे अभी भी पानी जमा है। इसके लिए आप सही कह रहे हैं। बेसिकली जो सोपोर के बाउल है, इसमें निकास उतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए, वेल एडमिटेड फैक्ट है। एंड हमें बहुत ज़्यादा चैलेंज है। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे कितने कॉल्स, कितने डेलीगेशंस, कितने लोग मिले कि हमें कंपाउंड में पानी है, हमें रोड्स में पानी है, हमारी गली में पानी है, हमें कहीं पानी अंदर भी आ रहा है। तो उसमें हम कामयाब हुए अभी तक। बहुत सारे ऐसे एरियाज में हमने आज अभी तक पानी, बहुत जगह पानी निकाला भी है। अभी भी हमारे जो म्यूनसिपलिटी के पंप्स वगैरह लगे हुए हैं, कहीं हमने जेसीबी भेजा आरएनबी के लिहाज से ताकि वहाँ पे ड्रेन बना के पानी निकलेगा। इसी तरह कल हम शाम को द्रुसु गए थे, वहाँ पर भी हमें लगा कि काफ़ी वाटर एक्यूमुलेशन हुई थी, जिसके वजह से कि वहाँ पर चलना मुश्किल था। वहाँ पर फिर जेसीबी मैंने नमदर को जेसीबी लाव एंड वहाँ से कुछ डायरेक्शन दी है कैसे पानी को निकाल सकते हैं। अभी मैंने इस डिप्टी डायरेक्टर जो हमारा फायर सर्विस एमरजेंसी सर्विस है, उससे मैंने कमांड सोपोर से भी गुजारिश की है कि हमें एक फायर टेंडर दे, उसने भी प्रोवाइड कर दिया। वो भी हमने एक बस्ती में भेज दिया जहाँ पे पानी ज़्यादा जमा हुआ था। एंड कोशिश हमारी ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। लोग भी काफ़ी हसास है, काफ़ी शातिर हैं, लोग भी काफ़ी समझते हैं कि अगर कभी हम थोड़ा हमसे कहीं डिले वैसे नहीं हुआ लेकिन हो भी रहा तो लोग बड़ा कोऑपरेट करते हैं। हम लोगों के बड़े एहसानमंद भी इसमें। एंड साथ ही साथ हमारा जो टाउन के में देख रहा, हमें एक ऑलरेडी ड्रेनेज बना हुआ था, लेकिन ड्रेनेज में हमें क्या था कि कुछ टेल पे उसको कनेक्शन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो हमारी पानी ड्रेन आउट करना चाहिए तो वो नहीं हो रहा था। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि हमें गवर्नमेंट ने हमारा एक प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है आरएनबी के लिहाज से, एंड आरएनबी डिपार्टमेंट ने उसको टेक्निकल सेशन के लिए हायर अथॉरिटीज़ को भेज दिया है। मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में वहाँ से आके फिर उसकी ट्रेंडिंग हो जाएगी। एंड हमारा जो हमारा ड्रेन पाइपलाइन ड्रेनेज सिस्टम कहीं अधूरा पड़ा था, इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करके देंगे। सर टाउन के हवाले से आप बात कर रहे थे कि मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है कहीं जगहों पर रह गया है लेकिन कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। सर स्ट्रीट लाइट्स की अगर हम बात करेंगे, शाम होते ही अगर देखा जाए कि पूरा अंधेरे में छा जाता है यहाँ पे टाउन में, यहाँ तक कि खूंखार कुत्ते भी रास्तों पर बहुत ज़्यादा नमाज़दार होते हैं। अक्सर व बेशतर सर अगर देखा जाए कि बहुत सारे लोग शिकायत करें स्ट्रीट लाइट्स नहीं चल रही।
आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे लग रहा है कि आज से 1-1.5 महीने पहले मैं शाम को आया था, कोई मीटिंग थी, एंड फिर मैं शाम को राउंड निकलने किसी वजह से कि देखूँ टाउन कैसा चल रहा है, एंड कहीं 1-2 जगह भी मैं गया था उस दिन मैंने देखा टाउन हमारा काफ़ी पीछे दैन दैट ऑफ द रूरल एरियाज। ये सही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरे दिन ही मैंने फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपलिटी से गुजारिश ये की थी, हम स्ट्रीट लाइट्स ले आए, और मैंने अपने DC साहब के नोट्स में भी ले आया। एंड चूँकि आज के टाइम पे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इसके म्यूनसिपल काउंसिल सोपोर की, एंड एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, एंड मुझे लगता है टेंडर भी हुई है, एंड टेंडर के लिहाज से जम पे सप्लाई ऑर्डर भी इशू कर दिया है, दिल्ली से मंगवाना है। कुछ आए थे आइटम वहाँ से, लेकिन वो उतने ठीक नहीं लगे उनको जो इंस्पेक्शन कमेटी ने किया था, एंड उनको लग रहा है कि शायद और कुछ ऐसे लेटेस्ट लाइट्स आए हैं जो वाकई जिनकी लाइफ हो, क्वालिटी अच्छा हो, एंड रिजनेबल रेट्स भी है। तो आपको एश्योर कराना चाहते हैं कि कम ही टाइम में आपकी स्ट्रीट लाइट्स इंशाल्लाह ज़रूर लगवा देंगे। साथ ही साथ हमने ये भी गुजारिश की है म्यूनसिपलिटी काउंसिल से कि हमारे CO साहब है जो उसका टीम वहाँ पे है, कि काफ़ी टावर्स में ऑलरेडी लगे हुए हैं, पुरानी लाइट्स हैं, अगर हम पुरानी लाइट्स को बदल दें तो हमारा जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है उसको भी हम ज़ाया नहीं कर देंगे। मुझे लगता है वो हमारा प्लान B है, उसको भी उनको भी लाइट्स को भी इंशाल्लाह ठीक कर देंगे। सर जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि स्ट्रीट लाइट्स की भी बात की हमने, ड्रेनेज सिस्टम की बात की है टाउन के हवाले से। सर अक्सर बेशतर आप खुद भी देखते हैं 4 बजते ही ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यहाँ तक कि आवार जो गाड़ियाँ हैं वो सर चौक या शाह दरगाह साहब के सामने लगी रहती है। कई कार्रवाइयाँ भी आपने की, लेकिन उसके बावजूद भी सर इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक बड़ा चैलेंज है, उसमें हमें कुछ अपने दो जो शॉपकीपर्स हैं उनका भी सामान बाहर है। बिल्कुल बोला मैंने उनको, कहीं पिछले हफ्ते मैंने 5-6 दुकान को सीज भी करना चाहिए था, लेकिन उनको भी मैंने यहाँ पे ले आया, एंड फिर यहाँ उन्हें एक अंडरटेकिंग दी कि आज के बाद हम सामान बाहर नहीं रखेंगे। कुछ ट्रांसपोर्ट्स में ऐसे हैं जो जिनको कमर्शियल लाइसेंस जो सुनने में नहीं है, उसके लिए मैं IR2 साहब को ऑलरेडी बता दिया है कि उसको एक्शन लेनी है। लेकिन एक हमारी सबसे बड़ी डिफिशेंसी जो यहाँ पे दैट इज़ हमारा ट्रैफिक पुलिस नहीं है। हमारा ट्रैफिक पुलिस 2-3 चौक्स में रह जाते, खासकर 4 चौक्स में, तो हमें फिर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट होता रहने के साथ साथ लोगों को एक फैसिलिटी भी रहती। लेकिन उसमें हमने ऑलरेडी टेकअप किया है, मैंने वो SP साहब से भी टेकअप किया है, एंड कंसर्न जो हमारा DSP ट्रैफिक उससे भी बात की है, एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं चैनलाइज हुआ है हायर लेवल पे। आने वाले टाइम में हमें ट्रैफिक पुलिस मिलेगा, हम 3-4 चौक्स में 3-4 जंक्शन पॉइंट में उनको अप्लाई कर देंगे, उससे हमें काफ़ी सहूलियत मिल सकती है। लेकिन बाय द टाइम हम इसमें लगे हुए हैं कि हमें कैसे अपनी रोड्स की विड्थ ठीक करनी है, हमने कैसे दुकानदार को समझाना है, हमने वेंडर्स को कैसे गुजारिश करके पीछे ले आना है। साथ ही आपने देखा होगा जो हमारा ये चौक है, यहाँ से मेन चौक से लेकर म्यूनसिपलिटी, वहाँ पे हमने जो ड्रेन है वो ड्रेन सारी दुकानदार ने ऑक्यूपाई कर दी है, उनको भी मैंने लास्ट वीक में यहाँ पे लिया, उनसे भी यही गुजारिश की है जो अपने ड्रेन चौक कर दे पीछे ले जाए, तो पानी निकलेगा, सेकेंडली उससे 1-2 फुट हमें सड़क का भी वो विड्थ बढ़ सकती है। इसमें सबों को आना है, सबों को एक रिस्पॉन्सिबल बनना है, सबों को हमें सपोर्ट करना है ऐसे मिशंस में। अगर मुझे लगता है अगर सभी आगे आ जाएं, सभी जो जैसे वो बोलते हैं वैसे प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिकल शेप भी दे देंगे, मुझे लगता है वो दिन ज़रूर नहीं होगा जो हमारा टाउन बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसे हमने ख्वाब देखा है। इंशाल्लाह वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा। इडी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।